दक्षिणी राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होंगे, जबकि अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव होंगे और चुनाव में महंगाई और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए अब सरकार को भी महंगाई दिखने लगी है और बेरोजगारी भी दिखाई दे रही है। इन मुद्दों पर आंख बंद किए बैठी सरकार की ओर से अब स्थिति सुधारने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने इसे लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें इस साल लाखों युवाओं के लिए सरकार गवर्नमेंट जॉब के अवसर बनाने जा रही है। अकेले सीआरपीएफ में 1.30 लाख कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास रखी जाएगी। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ईएमआई नहीं बढ़ेगी, लेकिन आने वाले वक्त में आरबीआई इसे बढ़ाने का फैसला ले सकती है। एनपीएस की समीक्षा के लिए केंद्र ने समिति बनाई है। व्यय विभाग समिति के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। खाते में पैसे नहीं तो यूपीआई से भुगतान होगा। आरबीआई ने कर्ज का दायरा भी बढ़ा दिया है। सीएनजी पीएनजी के दाम 10% तक घट जाएंगे। गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जनता हाहाकार कर रही थी। इसी बीच चुनावी साल में जनता के लिए ये राहत वोट की चाह हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस फैसले से बीजेपी के लिए साल 2024 के रास्ते कितने आसान होते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ इन दिनों कई तरह की न्यूज चल रही है, जिसमें कभी सरकार के काम पर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी सरकार की पोल खोल दी जाती है। हालांकि कई बार ऐसी खबरें सच भी होती हैं तो कभी झूठ भी होती हैं, लेकिन अपने खिलाफ जारी होने वाली इन खबरों को लेकर अब मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र से जुड़ी सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सभी सूचनाओं का फैक्ट चेक सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे भ्रामक और गलत सूचनाओं पर अपनी नजर रखने के लिए फैक्ट चेक बॉडी बनाएगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म फेक न्यूज को उचित समय से नहीं हटाता तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर कोई मीडिएटर सरकार से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने में विफल रहता है, जिसे मिट्टी के जरिए फेक के रूप में मार्क किया गया हो, तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट की धारा 79 के तरह सेफ थे, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुश्किलों में फंस सकते हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस फैसले को लेकर सरकार का कहना है कि कुछ लोग मानेंगे कि इससे लोगों की आवाज को सेंसर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वो ये है कि अगर कोई पीड़ित पक्ष है और कोई ऐसी पार्टी है जिसने भड़काऊ कंटेंट डाले हैं तो वो धारा 79 के तहत सुरक्षित नहीं है। अब सरकार तो कह रही है कि ये एक्शन केवल गलत खबरों पर लिया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी नज़र सभी खबरों पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को सरकार दबाना चाहती है।